भागवत के संबंध से पूतना भी महान है। जितना पवित्र महाराज गोपियां हैं, जितने पवित्र ग्वाल वाल सखा ब्रजवासी हैं, उतना ही पवित्र पूतना है, उतना ही पवित्र अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर है। क्योंकि परमपिता परमात्मा की बाल लीलाओं का शुभारंभ होता है मेरे प्यारे भाई बहनों पूतना से। अगर पूतना न होती, भगवान की लीला का शुभारंभ ही न होता। पूतना ने बहुत बड़ा योगदान किया है। पहले मीटिंग बैठी होगी, पहले मीटिंग बैठी होगी, भगवान ने कई लोगों से कहा क्यों तू पूतना बनेगी? मैं नहीं बनती पूतना। तुम क्या बनोगी? मैं तो यशोदा बनूंगी, मैं रोहिणी बनूंगी, मैं तो गोपी बनूंगी। क्यों रे तू बकासुर बनेगो? ना, मैं बकासुर नहीं बनता, मैं तो नंद बाबा बनूंगा। महाराज आपकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में पूतना है, आपकी दृष्टि में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर है। कन्हैया की दृष्टि में ये कन्हैया की अंतरंग अभिन्न नित्य सिद्ध सेवक है, जो भगवान के साथ आमने सामने लड़ रहे हैं। बाहर से देखने में पूतना है, भीतर से महाराज ये महान है, महान। ये महान क्यों है? क्योंकि भगवान की लीला में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। परमपिता परमात्मा के हाथ से जितने भी दैत्य मर गए, सब प्रभु ने अपना धाम दिया है, निज धाम दिया है। लाला कन्हैया की आयु 5 साल की हो गई। मैया बोली मेरो लाला कन्हैया 5 साल को है गयो है, या के ताई कन्हैया के उत्थान, कन्हैया के उत्थान के ताई मैं यमुना जी में जाकर के मैं यमुना जी में जाकर के दीपदान करूंगी, यमुना जी में जाकर के दीपदान करूंगी। हजारों दीपकन को सजाया, यमुना जी में चली आई, गोपियों को लेकर के पहला दीपक जला करके यमुना जी में बहाते भय बोली मेरो लाला कन्हैया, मेरे लाला कन्हैया की हजारों वर्ष की आयु है जाए, दीपदान कर रही है। दूसरा दीपक जला करके यमुना जी में बहाते भय बोली मेरो लाला कन्हैया किसी भी विद्या में किसी से कमजोर न पड़ जाए। तीसरा दीपक जला करके यमुना जी में बहाते भय बोली मेरे लाला कन्हैया की हजारों बहू आ जाए। तभी तो कन्हैया की 16,108 महारानी पटरानी आ गई। 5वां दीपक जला करके यमुना जी में बहाते भय बोली मेरो लाला कन्हैया के मन में नारायण के प्रति, संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, हिंदू वैदिक सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। एक एक दीपक जला रही हैं, एक से एक कामना करके दीपदान कर रही हैं। कन्हैया अपने ग्वाल वाल सखा ब्रजवासियों को लेकर के धीर समीर घाट में पहुंच गए। यशोदा जी तो कन्हैया के उत्थान के ताई दीप जला रही हैं, दान कर रही हैं दीप। परंतु कन्हैया बैठे भय दीपकन को किनारे लगा रहे हैं। घुटमन यमुना जी में प्रवेश करके बैठे भय दीपकन को किनारे लगा रहे हैं। सारी दीपक को जला करके यमुना जी में दान करने के बाद यशोदा जी कमर में हाथ रख के जब दीपक देखने लगी, अरे ललिता, अरे विशाखा, देखियो ये दीपक कहाँ गई? कन्हैया पकड़ के महाराज दीपकन को किनारे लगा रहा है। यशोदा की दृष्टि पड़ गई, क्यों रे कनुआ, क्यों रे लाला, तेरे उत्थान के ताई मैं दीप दान कर रही हूँ, तू बैठे भय दीपकन को काई को किनारे लगा रहे हो? कन्हैया बोले माँ, बैठे भय दीपक को किनारे नहीं लगाऊंगा तो ये सब बह जाएंगे। कन्हैया संसार सागर में हजारों दीपक बह रहे हैं, तू किस किस को पार लगाएगा? भगवान बोले माँ, जो दीपक बैठे बैठे मेरे सामने आ जाए वही दीपक को मैं पार लगाऊं। मेरे सामने आने का मतलब सनमुख होए जीव मोहि जावाहे, सनमुख होए जीव मोहि जावाहे, सनमुख होए जीव मोहि जावाहे, सनमुख होए जीव मोहि जावाहे,
बतवहे नाम को अनास जन्म को के अभनास बतवहे। कन्हैया अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं, माँ जो जीव बैठते बैठते मेरे निकट आ जाए वाई को मैं आवागमन के चक्र से निर्मुक्त कर दूं। पास में आने का मतलब मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, मेरा चिंतन न केवल संत, न केवल महात्मा, न केवल ऋषि, न केवल ब्राह्मण, न केवल परमहंस, मेरा चिंतन दैत्य भी करते हैं। इसी कड़ी में भक्त प्रहलाद जी की पावन कथा बताई। महाराज भक्त प्रहलाद जी की पावन कथा बताई। हिरण्याक्ष को मारने के बाद हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गईं। इस नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा। नारायण से जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक चैन की नींद सोने वाला नहीं, कह करके हाथ में नंगी तलवार लेकर के निकल पड़े हिरण्यकश्यप। महाराज दैत्यों ने कहा, महाराज नारायण से बदला लेना टेढ़ी खीर है, नारायण से बदला आप नहीं ले सकते जब तक दैवी शक्ति हासिल नहीं करोगे, विधाता ब्रह्मा की तपस्या साधना नहीं करेंगे, शक्ति सामर्थ्यवान जब तक नहीं होंगे तब तक नारायण से बदला नहीं ले सकते। आज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए चल पड़े। अपनी पत्नी कयाधु से और सैनिकों से कह दिया 50 साल के बाद ही मैं तपस्या करके आऊंगा। मेरी अनुपस्थिति में देवताओं की गुप्तचर, नारायण की गुप्तचर आकर के कोई न कोई अघटित घटना घट सकती है। मेरे अभाव में, मेरी अनुपस्थिति में ख्याल रखना, ध्यान रखना। इतना कहकर के महाराज 50 साल के लिए चल पड़े। मंदराचल पर्वत में चले गए तपस्या करने के लिए। पीछे से महाराज देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति की प्रार्थना करी, बिना तपस्या बिना साधना। महाराज हम सबके नाक में दम कर रखा है, यदि तपस्या साधना इसने करी किसी को छोड़ेगा नहीं। गुरुदेव उपाय करो। क्या उपाय करें? लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, परंतु जिस पेड़ की डाली के नीचे बैठ के तपस्या करने के लिए बैठा है उसी पेड़ की डाली में जाकर के नारायण का नाम लूंगा। नारायण के नाम से बड़ी चीड़ इसको। तपस्या करने के लिए बैठ गया। देव गुरु बृहस्पति तोता बन के आए, नारायण नारायण नारायण। अरे ये नारायण का नाम कहीं अंदर घुस तो नहीं गया? नारायण का नाम अंदर घुस तो नहीं गया? क्या करके बार बार अंगुली कान में अंगुली डाल के निकाल रहा है। दूसरे पेड़ के नीचे गया। देव गुरु बृहस्पति तोता बन के उस पेड़ की डाली में जाके बैठ गए। नारायण नारायण। तीसरे पेड़ के नीचे गया, फिर वहीं पहुंच गया। सुबह महाराज सुबह 10 बजे तपस्या करने के लिए आए थे, शाम को 3 बजे राजमहल में आ गया। कयाधु की हालत खराब, सैनिकों की हालत खराब। 50 साल के बाद तपस्या करके वापस लौटेंगे कह के मेरे पतिदेव गए थे, इतनी जल्दी क्यों आ गए? अगर मैंने पूछा पतिदेव इतनी जल्दी क्यों आ गए, मेरे ऊपर बरस पड़ेंगे। इनसे कोई बोल नहीं सकता। पत्नी इतना भयभीत, सैनिकों की क्या चले। आज पत्नी कयाधु बोली महाराज से, भंडारी से, रसोइया से, सुनो तुम रसोई मत बनाना, मैं बनाऊंगी, प्रेम से पूछूंगी। महाराज ये रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये जो दैत्य जो होते हैं ना, तामसी प्रिय, तामसी भोजन करते हैं। महाराज मिर्ची की पकौड़ी बनाई, तामसी भोजन बनाया, सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने की कटोरियां, आसन बिछाया, बैठ गए। महाराज दैत्य लोग भी आसन के ऊपर बैठ के भोजन करते थे, ऊपर नहीं। आजकल तो ऊपर बैठ के भोजन करते हैं और नीचे बैठ के भोजन कर भी नहीं सकते। वेशभूषा ही ऐसा है, ऐसे कपड़े पहन रखे, एक हाथ से पंखा कर रही है। महाराज पूड़ी कैसी बनी है, पकौड़ी कैसी है, रायता कैसा है, सब्जी कैसी है? बहुत अच्छी है। पतिदेव एक बात पूछूं? पूछ लो।
इनका क्या भरोसा, अगर गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, भोजन की थाली वाली उठा के फेंक देंगे। पतिदेव आज सुबह प्रातः काल 50 साल के बाद भी तपस्या करके आएंगे, क्या करके आप गए थे, इतना जल्दी क्यों आ गए? मैं ये नहीं कह रही हूँ इतनी जल्दी क्यों आए, पत्नी के लिए पति परदेश से जितना जल्दी आ जाए उतनी अच्छी बात है। कोई कारण पड़ गया होगा। हाँ देवी, कारण पड़ गया। जिस पेड़ के नीचे मैं तपस्या करने के लिए बैठ गया, उसी पेड़ की डाली में एक तोता आकर के नारायण नारायण नारायण, मैंने देखा अमंगल हो गया है, अब शकुन हो गया है। जोग लगन घड़ी तिथि बात ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस आया। अपने पति हिरण्यकश्यप के मुंह से नारायण का नाम सुनते ही कयाधु के मन में रसगुल्ला फूटने लगे। आहा, आज मेरे पति के मुंह से नारायण का नाम निकला। पकौड़ी परोस दिया, दाल बाटी चूरमा दे दिया। ले महाराज, मालपुआ देसी घी में बना के लाई हूं। क्या कहा? नारायण नारायण। जंगल में तोता को नारायण का नाम रटाने के लिए कौन आया? झूठी बात है। सुनो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तुम्हें पता है? हाँ पता है। कैसे कह रहा था? नारायण नारायण नारायण। पत्नी हो तो कयाधु जैसी हो। ऐसी पत्नी को ही शास्त्र कहता है धर्म पत्नी। असत मार्ग में चलने वाले पति को सन्मार्ग में लगाने वाली पत्नी को कहा गया है धर्म पत्नी। हमारे सामने वाली भी परसों पल्ले दिन तोता लेके आई। बगल वाली के पास में तो 3 साल से तोता है, और पीछे है ना वो पीछे वाली एक दुबली पतली रहती है ना, उसके पास में तो 10 साल से तोता है। परंतु कभी नारायण का नाम बोलते मैंने नहीं सुना। और नारायण का नाम बिना रटाए तोते को क्या पता? अरे देवी, वो तो तुतलाता भी नहीं था। जंगल में नारायण का नाम रटाने कौन गया? गुफा के अंदर कोई महात्मा जी नारायण का नाम ले रहे होंगे, आपकी दृष्टि पड़ गई तोते में, आपने अनुमान लगाया तोता नारायण का नाम ले रहा है। नहीं देवी, मैं घोर से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, नारायण का ही नाम ले रहा था वो तोता। अच्छा, भोजन करते समय 10, 20, 50 बार नारायण का नाम हिरण्यकश्यप ने ले लिया। भोजन पवित्र हो गया। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। भोजन करते समय नारायण का नाम लेने से भोजन पवित्र हो गया है। शाम को भोजन करने के बाद शाम को भोजन करने के बाद हिरण्यकश्यप शयन कक्षा में गए। कयाधु चरण सेवा कर रही हैं। पहले महाराज पत्नी की सेवा करती थी, कर रही, आजकल की तो करती हैं, पहले भी करती थी, सेवा कर रही है। और प्रेम से पूछा, पतिदेव तोते वाली बात मेरी समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। सुनो, तोते वाली बात बार बार मैं नहीं बताता, बताओ ना। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्यः, योगिनाम अप्यगम्यः। सेवा धर्म, महाराज सेवा मानव की क्या चले महाराज, पशु बस में हो सकते हैं। हिरण्यकश्यप बोले, देवी क्या बताएं, तपस्या करने गया था, नारायण का नाम सुनते ही मैं वापस आ गया। सोते समय भी पति पत्नी नारायण का दिव्य चिंतन कर रहे थे। उसी रात को गर्भाधान करके हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए चले गए। आज पति पत्नी दिव्य नारायण का चिंतन कर रहे थे, इसलिए कयाधु के उदर में भक्त प्रहलाद आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मंदराचल पर्वत में जाकर के तपस्या करी। सते पे मंदर द्रोणम तप परम दारुणम, ऊर्ध बाहु नमो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता बने, पादांगुष्ठाश्रिता बने। एक पैर के एक अंगूठे से
एक पैर के एक अंगूठे से खड़े होकर के ऊपर को हाथ करके ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ऐसी तपस्या ऐसी साधना करी। विधाता ब्रह्मा की गद्दी हिलने लगी, हंस के ऊपर सवार होकर के आए। बाप रे, ऐसी तपस्या न भूतो न भविष्यति आज तक किसी ने नहीं करी। विधाता ब्रह्मा आकर के देखा, महाराज शरीर में दीमक लग गई, लता पत्ता बट वृक्ष खड़े हो गए, माटी का ढेला है, हाथ में जल लेकर के जल को अभिमंत्रित करके जैसे जल का छिटा दिया, ताते में दुर्लभा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपसिद्धो वरदो मनुप्राप्तो दीयतामीप्सितो वरः। अरे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप, खड़े हो जाओ, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम तुम्हारा कल्याण हो। महाराज जैसे ही आशीर्वाद दिया, कश्यप, हिरण कहते हैं सोने को, कश्यप कहते हैं शरीर को, सोना जैसा चमक, सोने जैसे हमारा चमक रहे हिरण्यकश्यप। विधाता ब्रह्मा आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं? हाँ वरदान देने के लिए आए। बोलो वरदान मांगो। मुझे अजर अमर कर दो। अजर अमर मैं तुम्हें नहीं कर सकता, एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी, दूसरा कोई वरदान मांग ले। तो सुनो महाराज, न तो मेरी मृत्यु बाहर, न भीतर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र न शस्त्र से, न पशु पक्षी से, आपके द्वारा बनाए हुए किसी जीव जीवात्मा से मेरी मृत्यु न हो। वरदान मांग लिया। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुजा जाति दुई बारे। विधाता ब्रह्मा के मुंह से निकला तथास्तु ऐसा ही हो। कछु दुनिया बावरी, कछु पी लई भांग, कछु पे लई भांग। हिरण्यकश्यप तो दुष्ट दुरात्मा दुराचारी पापी खाई। विधाता ब्रह्मा ने वरदान देकर के पक्का और कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री राधे, श्री राधे वत्सल भगवान की जय। आज विधाता ब्रह्मा के सामने हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज ऊपर नीचे बाहर भीतर दिन में रात में पशु पक्षी आपके द्वारा बनाए हुए किसी जीव जीवात्मा से मेरी मृत्यु न हो। विधाता ब्रह्मा के मुंह से निकला तथास्तु ऐसा ही हो। वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप जब हाथ में नंगी तलवार लेकर के निकला, अपने सैनिकों से कह दिया, जाओ चारों तरफ अनाचार दुराचार अत्याचार व्यभिचार छल कपट राग द्वेष की भावना पैदा करो।
जय विधि हो धर्म निराला। जय विधि हो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से राजा, जब जब इस धरती में अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी पापियों का साम्राज्य होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। आज हिरण्यकश्यप ने कह दिया, चारों तरफ अनाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, छल कपट, राग द्वेष की भावना पैदा करो। हिंदू वैदिक सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक दो, हवन कुंड को खून और रुधिर से भर दो, गौशाला में आग लगा दो। आज बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुषों के आंख में आंसू है। परंतु सुखदेव जी बोले परीक्षित से राजा, हिरण्यकश्यप ने एक विद्यालय का निर्माण किया, जिस विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यप महाविद्यालय। उस विद्यालय में प्रहलाद जी पढ़ते हैं, उस विद्यालय में प्रहलाद जी पढ़ते हैं। परंतु गुरु संडा मरकर साइन बोर्ड में क्या लिखते हैं प्रहलाद को पता नहीं है। क्वचित् रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः। महाराज प्रहलाद जी कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। प्रहलाद जी कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। आज खाते पीते सोते उठते बैठते अहरनिश प्रहलाद जी कन्हैया का चिंतन कर रहे हैं। साल भर से प्रहलाद जी पढ़ रहे थे। हिरण्यकश्यप आया, मेरा पुत्र प्रहलाद साल भर से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन कौन सी विद्या पढ़ी। आ गए, अपने पिता को आते देखा, खड़े होकर के प्रणाम किया। पिता हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठा करके प्यार से पूछा, बेटा तुम साल भर से पढ़ रहे हो, तुमने कौन कौन सी विद्या पढ़ी? जो अच्छी से अच्छी विद्या पढ़ी होगी वो बताओ। प्रहलाद जी मन में सोचने लगे, यहाँ तो अच्छी से अच्छी विद्या कोई पढ़ाता नहीं। पिताजी कह रहे हैं अच्छी से अच्छी विद्या जो पढ़ी हो बताओ। चलो अपने तरफ से बताते हैं। पिताजी मैंने बहुत अच्छी विद्या पढ़ी है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वीर्न धियामसद्गः हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो धरिमाश्रयेत वनं गतो धरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने एक ही विद्या सीखी है, बस तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सबकी ममता की डोरी को बटोर करके लोकैषणा वित्तैषणा पुत्रैषणा की ममता की डोरी को बटोर करके अपना मन प्रभु के चरणों में लगाओ और वनं गतो धरिमाश्रयेत, जंगल में जाकर के एकमात्र हरि का आश्रय लो। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
कह करके प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद जी की बातों को सुन करके हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई, होंठ फड़कने लगे। गुरु संग्रामर्क को बुलाया। गुरुदेव आपने मेरे पुत्र प्रहलाद की बुद्धि खराब कर रखी है। ये तो मुझे शिक्षा देता है, भजन करो, पाठ करो, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ। ये विद्या आपने सिखाई? भैया न तो मैंने सिखाई, न बाहर से कोई आया सिखाने के लिए। आपने सिखाया नहीं, बाहर से कोई आया नहीं, फिर ये इसने कहां से सीखा? मुझे तो ऐसा लगे माँ के पेट से ही सीख के आया है। अच्छा, चिंता न करें, साल भर का समय आप मुझे दे दें। साल भर का मुझे समय आप दे देंगे, साल भर बाद प्रहलाद के मुंह से नारायण का नाम सुनने को आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। आज साल भर से प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं ताड़ना के अंदर। गुरु संग्रामर्क डांटते हैं, फटकारते हैं, पिटाई करते हैं, परंतु चोट लगती है हमारे प्रभु को, कन्हैया को चोट लगती है। साल भर बाद आ गए हिरण्यकश्यप। बेटा प्रहलाद, तू साल भर से पढ़ रहा है, कौन कौन सी विद्या पढ़ी बता। पिताजी अब की बार तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 विद्या मैंने पढ़ी है। 9 विद्या, वाह। आइए, वैसे तो नवधा भक्ति की कई चौपाइयां हैं। 3 चौपाई के द्वारा प्रहलाद जी ने जो अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, भागवत में और रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम ने सबरी को बताया। नवमो एको दिन नारी पुरुष सचराचर नारी पुरुष सचराचर सकल प्रकार श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मा निवेदनम्। आज